आज हम पढ़ने वाले हैं उपसह संयोजन यौगिकों में समावयता, आइसोमेरिज्म। तो ये क्या होती है आइसोमेरिज्म? समावयवी क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं समावयवी, ऐसे यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र तो समान हो परंतु परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग हो। रासायनिक सूत्र समान, अणु सूत्र समान, लेकिन उनकी परमाणु में व्यवस्था जो है, जो आणविक संरचना है, वो क्या है? संरचना अलग अलग है। तो परमाणुओं की व्यवस्था क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे यौगिकों को हम आपस में समावयवी कहते हैं। तो समावयवी ऐसे यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था अर्थात संरचना अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिकों को हम समावयवी कहते हैं और इस प्रोसेस को हम समावयता कहते हैं। यौगिक समावयवी कहलाएंगे और इस प्रोसेस को समावयता कहते हैं। अब बोले कि जो समावयवी होते हैं तो उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। यदि दो कंपाउंड, हम कह रहे हैं कि ए एक यौगिक है और बी एक और यौगिक है और ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, आइसोमर्स हैं, तो इनके और इनके ए और बी के जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि परमाणुओं की व्यवस्था भी इनमें अलग अलग है। तो पहली बात तो ये क्या है कि इनका क्या होता है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, रासायनिक सूत्र समान होता है। समावयवी का रासायनिक सूत्र समान, पहला पॉइंट समान। दूसरा पॉइंट है कि क्या अलग होता है? परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है। परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होता है, परमाणुओं की व्यवस्था क्या होती है? भिन्न होती है। तो समावयवी में ये किसमें बात कर रहा है? आइसोमर में। समावयवी में रासायनिक सूत्र तो समान लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है और इनके क्या अलग होते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, भिन्न होती हैं। तो इस समावयवी के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ये 3 पॉइंट है समावयवी में कि समावयवी के रासायनिक सूत्र समान होते हैं, परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है और भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? समावयता के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो समावयता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, त्रिविम समावयता और संरचनात्मक समावयता। त्रिविम समावयता और संरचनात्मक समावयता। अब त्रिविम समावयता भी 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयता और ध्रुवण समावयता। और जो संरचनात्मक समावयता होती है वो 4 प्रकार की होती है। और ये किसकी समावयता पढ़ रहे हैं हम? उपसह संयोजन यौगिकों की समावयता है ये। ठीक है, उपसह संयोजन यौगिकों में जो समावयता है वो निम्न प्रकार की समावयता पाई जाती है। उपसह संयोजन यौगिकों में निम्न प्रकार की समावयता पाई जाती है। तो 2 प्रकार की पाई जाती है, त्रिविम समावयता और संरचनात्मक समावयता। त्रिविम समावयता 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयता और ध्रुवण समावयता। जबकि संरचनात्मक समावयता 4 प्रकार की होती है, बंधनी समावयता, आयनन समावयता, उपसह संयोजन समावयता और विलायकन योजन समावयता। तो अब हमको डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि त्रिविम समावयता का अर्थ क्या होता है और संरचनात्मक समावयता का अर्थ क्या होता है, फिर हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि त्रिविम समावयता और संरचनात्मक समावयता क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए, त्रिविम जो समावयता होती है उनमें रासायनिक सूत्र समान होते हैं। रासायनिक सूत्र तो हर में समान होते हैं, हर समावयता में समान होते हैं। ठीक है, ये तो पहला ही पॉइंट है। समावयता का मतलब ही है कि रासायनिक सूत्र समान। तो त्रिविम समावयता में भी रासायनिक सूत्र समान और रासायनिक जो बंध होते हैं वो भी समान होते हैं। रासायनिक आबंध जो बॉन्ड होते हैं वो भी क्या होते हैं? समान। त्रिविम समावयता में रासायनिक सूत्र और रासायनिक आबंध समान होते हैं। और क्या अलग होता है? ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परमाणुओं की व्यवस्था अलग होती है परंतु देखो रासायनिक सूत्र समान होते हैं त्रिविम समावयता में और रासायनिक आबंध भी समान होते हैं। आबंध, बॉन्ड
बॉन्ड क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनकी दुख स्थान में त्रिविम में जो व्यवस्था होती है वो भिन्न होती है। व्यवस्था, अरेंजमेंट, जो परमाणु जुड़े होते हैं तो वो क्या होती है, भिन्न। ठीक है। अब संरचनात्मक समवायता क्या होती है? संरचनात्मक समवायता में आबंध जो होते हैं, जो रासायनिक आबंध होते हैं वो समान नहीं होते हैं, रासायनिक आबंध भिन्न होते हैं। अंतर समझे? त्रिविम समवायता में रासायनिक आबंध तो समान होते हैं, सिर्फ त्रिविम में जो व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन संरचनात्मक समवायता में रासायनिक आबंध समान होते हैं। ठीक है। अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। तो विस्तार से पढ़ने के लिए हमने आपको बताया कि उपसय संयोजन यौगिकों में 2 प्रकार की समवायता पाई जाती है, त्रिविम समवायता और संरचनात्मक समवायता। त्रिविम समवायता का अर्थ है कि इन समवायता में रासायनिक सूत्र और रासायनिक आबंध समान होते हैं। त्रिविम में सिर्फ त्रिविम में परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है, जबकि संरचनात्मक समवायता में रासायनिक सूत्र समान लेकिन रासायनिक आबंध भिन्न भिन्न होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ज्यामितीय समवायता। त्रिविम समवायता पढ़ रहे हैं और त्रिविम समवायता में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय समवायता। तो ज्यामितीय समवायता हम थोड़ा को समझी गए हैं। तो ज्यामितीय जो समवायता होती है वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। हेट्रोलेप्टिक आपको याद होंगे, ये थे हमारे कि धातु परमाणु यदि एक ही प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होगा तो होमोलेप्टिक संकुल होगा, और धातु परमाणु एक से अधिक दाता परमाणु से जुड़ा होगा तो हेट्रोलेप्टिक संकुल होगा। तो जो ज्यामितीय समवायता होती है वो हेट्रोलेप्टिक संकुल में पाई जाती है। तो ज्यामितीय समवायता किसमें पाई जाती है? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। दूसरी बात है कि ज्यामितीय समवायता ऐसे संकुल में पाई जाती है जिनमें उपसय संयोजन नंबर कितना हो, उपसय संयोजन संख्या 4 या 6 हो। और उपसय संयोजन संख्या क्या होती थी? जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या। उपसय संयोजन संख्या आपने पढ़ी होगी, दाता परमाणुओं की संख्या। ठीक है, कितने दाता परमाणु जुड़े हैं वो होती थी हमारी उपसय संयोजन संख्या। ऐसे लिगेंड्स, और लिगेंड्स में भी क्या देखना था हमें? दाता परमाणुओं की संख्या। ये था हमारा उपसंयोजन कि कोई संकुल में धातु आयन की उपसय संयोजन संख्या उसमें आबंधित लिगेंडों के, उसमें आबंधित जो लिगेंड्स जुड़े हैं, धातु परमाणु के जो लिगेंड्स जुड़े हैं, उन लिगेंड्स में दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है उपसय संयोजन संख्या। तो उपसय संयोजन संख्या किसके बराबर? लिगेंड्स जो जुड़े हैं, लिगेंड्स जो आबंध बना रहे हैं, उनमें दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर। तो हमने बताया था कि यदि कोई लिगेंड्स में 2 दाता परमाणु हैं तो उसकी दंतुरता कितनी मानेंगे? 2। तो जैसे 2 दाता परमाणु, एक लिगेंड्स में 2 दाता परमाणु हैं और यदि 2 लिगेंड्स जुड़े तो 2 दूनी 4 हो जाता है, क्योंकि एक लिगेंड्स में ही 2 दाता परमाणु हो गए ना। तो दाता परमाणुओं की संख्या देखनी है, लिगेंड्स की संख्या नहीं देखनी है। देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये लिगेंड्स है, ये थाइलिन डाइअमीन है आपका जुड़ा है, ये ईएन। तो ये तो ईएन कितने जुड़े, कितने लिगेंड्स जुड़े? 3। लेकिन कोऑर्डिनेशन संख्या, उपसय संयोजन संख्या कितनी अच्छी है? क्यों है? क्योंकि लिगेंड्स तो 3 है लेकिन एक लिगेंड्स में 2 दाता परमाणु है। तो एक लिगेंड्स में 2 दाता परमाणु है क्योंकि इस लिगेंड्स की दंतुरता 2 है। तो एक लिगेंड्स में 2 दाता परमाणु है, तो 3 लिगेंड्स में कितने दाता परमाणु? 3 दूनी 6। तो उपसय संयोजन संख्या होगी 6। उपसय संयोजन संख्या दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो हम ये बता रहे थे कि ज्यामितीय समवायता किसमें पाई जाती? सबसे पहले तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में। दूसरे जो ज्यामितीय समवायता है वो ऐसे संकुलों में पाई जाती है जिनमें या तो उपसय संयोजन संख्या 4 हो या 6 हो। ये 2 पॉइंट है। ज्यामितीय समवायता हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है और ऐसे संकुल में पाई जाती है जहां उपसय संयोजन संख्या 4 और 6 हो। तो यहाँ देखिए हमने एक कॉम्प्लेक्स लिखा, एक ये बनाया कि M क्या है? हमारी धातु परमाणु, और X और L क्या है? लिगेंड्स। तो इसमें हमने मान लिया कि जो हमारा X लिगेंड्स है और जो L लिगेंड्स है वो एक दंतोर लिगेंड्स है।
तो इसमें भी एक दाता परमाणु, इसमें भी एक दाता परमाणु। तो कितने दाता परमाणु? दो लिगेंड्स ये हैं और एक लिगेंड्स में एक दाता परमाणु और 2 लिगेंड्स ये हैं, ये भी एक दंतोर है। तो 4 लिगेंड्स हो गए। तो 4 लिगेंड्स में 4 दाता परमाणु। तो इस धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया, इस प्रकार का सूत्र ले लिया। M धातु परमाणु है, ABXL लिगेंड्स हैं और ये A भी एक दंतोर है लिगेंड्स है, B भी एक दंतोर लिगेंड्स है, X भी एक दंतोर लिगेंड्स है और L भी एक दंतोर लिगेंड्स है। तो एक दंतोर का मतलब होता है एक लिगेंड्स में एक दाता परमाणु। तो 4 एक दंतोर लिगेंड्स जुड़े हैं तो 4 दाता परमाणु। तो इस M धातु परमाणु की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई? 4। लेकिन ये 2 प्रकार के हो सकते हैं कि यदि हो सकता है कि 2 प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हों या चारों अलग अलग प्रकार के जुड़े हों। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर आपको पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा सा ये बता दिया कि यदि इस तरीके से हुए चारों लिगेंड्स क्या हैं? अलग अलग। चारों लिगेंड्स क्या हैं? अलग अलग। ABXL एक दंतोर हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई। लेकिन यदि अलग अलग हैं तो ये 2 प्रकार का बना सकते हैं, या तो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे या वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर बनाएंगे। टेट्राहीड्रल बनाएंगे या वर्ग समतलीय बनाएंगे। तो टेट्राहीड्रल मतलब होता है sp3 संकरण और वर्ग समतलीय का मतलब dsp2 संकरण। तो ज्यामितीय समवायता जो होते हैं वो चतुष्फलकीय वाले शो नहीं करते हैं। ज्यामितीय समवायता शो नहीं करते। कौन? चतुष्फलकीय संरचना वाले। लेकिन वर्ग समतलीय वाले ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। क्यों नहीं करते चतुष्फलकीय वाले? क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं होते, एक तल में नहीं होता। चतुष्फलकीय जो संरचना होती है वो एक तल में नहीं होती है, इसलिए चतुष्फलकीय जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते, जबकि वर्ग समतलीय करते हैं इस सूत्र में। अब हम आते हैं इस सूत्र की बात करें तो हमने इसका एक उदाहरण ले लिया। MX2L2 मतलब M धातु परमाणु है और X और L क्या है? लिगेंड्स। कितने कितने जुड़े? 2। तो हमने यहाँ पर एक कंपाउंड ले लिया इसी के उसमें, ये देखिए प्लेटिनियम NS3 वो भी 2 और Cl2 भी 2, इसी क्रम में ले लिया हमने। देखो M क्या हो गया? प्लेटिनियम। X कौन सा लिगेंड्स हो गया? NS3 और 2 जोड़ दिए। L कौन सा लिगेंड्स हो गया? Cl। और ये Cl भी एक दंतोर होता है और NS3 भी एक दंतोर होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें पढ़ना है ज्यामिति होती है 2 प्रकार की, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस तो इसका हमने खोल के इस तरीके से बना दिया। प्लेटिनियम से हमें 2 NS3 और 2 Cl जोड़ने थे। एक बार हमने इस तरीके दोनों NS3 एक तरफ जोड़ दिए और दोनों Cl एक तरफ जोड़ दिए। एक बार हमने क्या किया कि अपोजिट में जोड़ दिया, NS3 Cl Cl। तो इस संरचना को हम बोलते हैं सिस। इसको क्या बोलते हैं हम? ये सिस हो गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया? सिस। और ये कौन सा हो गया? ट्रांस। क्यों हो गया? क्योंकि NS3 समान है, या Cl समान है, जबकि इसमें क्या है? अपोजिट में। तो ये समपक्ष हो गया, नाम में ही छुपा है बेटा। सिस मतलब समपक्ष। समपक्ष मतलब एक पक्ष में, समपक्ष मतलब एक पक्ष में। विपक्ष ये क्या होगा? विपक्ष। अलग अलग, एक NS3 इस तरफ है, एक NS3 इस तरफ है। तो ज्यामितीय समवायता भी 2 प्रकार की होती है, सिस और ट्रांस। और हमने किस सूत्र के एग्जाम्पल से बताया? इस सूत्र के एग्जाम्पल से, MX2 और L2। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 4 है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम ले रहे हैं, जिसका ये कंपाउंड हम ये सूत्र ले रहे हैं MX2 और L4। और हमने कहा कि यहाँ पर X और L क्या है? एक दंतोर है, एक दंतोर है। तो ये भी एक दाता परमाणु है एक X में, तो 2 हो गए, 2 लिगेंड्स जुड़े हो। ये भी एक दंतोर है, तो ये 4 तो 6 हो गई। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? यहाँ भी 6। तो हम अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? 4 वाले में। तो 2 प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है, टेट्राहीड्रल और स्क्वायर प्लेनर। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगी तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? अष्टफलकीय। तो अब अष्टफलकीय संकुल में ज्यामितीय समवायता देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं? अष्टफलकीय संकुल में ज्यामितीय समवायता। अभी हमने देखी थी वर्ग समतलीय में ज्यामितीय समवायता। तो सिस और ट्रांस की ये एग्जाम्पल बनी थी। अब हम अष्टफलकीय संकुल में ज्यामितीय समवायता देख रहे हैं, जहां पर उपसय संयोजन संख्या कितनी है? 6। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया, M से X2 और L4। तो यहाँ पर हमने ले लिया इसको, M तो ले लिया हमने कोबाल्ट। M को क्या ले लिया हमने? कोबाल्ट। नीचे लिख देते हैं हम कोबाल्ट। ये M हो गया कोबाल्ट। M क्या हो गया? कोबाल्ट। और X की जगह हमने ले लिया Cl, तो ये Cl2। और L4, L की जगह हमने ले लिया NS3। तो NS3 कितने? 4। ये स्ट्रक्चर बनाया हमने इस क्रम में, इस सूत्र से, कोबाल्ट Cl2 NS3 4। अब हम इसका सिस और ट्रांस बनाने वाले हैं। तो एक हमने ये बनाया, एक हमने ये बनाया। तो आप देखिए जहां कौन से लिगेंड्स की संख्या कम है? Cl की NS3 की?
Cl के, Cl 2 है, NH3 4 है, तो Cl से जिस लिगेंड्स की संख्या कम होगी उसी से देखेंगे। तो Cl को देखेंगे कि Cl पास पास है कि दूर दूर। तो यहाँ Cl देखिए पास पास और यहाँ Cl देखिए दूर दूर। तो ये कौन सा हुआ, ये पास पास वाला शेष और ये वाला हुआ हमारा दूर। तो ये शेष और ट्रांस क्या है, ज्यामितीय समावयता है, लेकिन किसमें, अष्टफलकीय संकुल में। ये भी शेष और ट्रांस ज्यामितीय समावयता है, लेकिन वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स में नहीं, ऑक्टाहीड्रल में नहीं, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का ये शेष है, ये ट्रांस है, और शेष ट्रांस क्या होता है, ज्यामितीय समावयता। ये भी शेष और ट्रांस है, ये भी ज्यामितीय समावयता है, लेकिन किसमें, अष्टफलकीय संकुल में। ठीक है।